जय मसीह की दोस्तों। आज का वचन है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। जो इंसान परमेश्वर से डरकर जीवन बिताता है, उसे दुनिया के किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इंसान परमेश्वर के सामने झुकता है, उसे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसान की सारी ज़रूरतें परमेश्वर खुद पूरी करता है। इस संसार में हर एक मनुष्य किसी न किसी बोझ के नीचे जीवन बिताता रहता है। हर एक मनुष्य किसी न किसी को डर कर जीवन बिताता रहता है। फिर चाहे वह अपने घर वालों का डर कर जीवन बिताता है, या फिर चाहे वो जहाँ पर काम करता है वहाँ के लोगों को डर कर अपना जीवन बिताता है। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ है, जो 24 घंटे हमें संभालता है, जो हमारे ऊपर नज़र बनाए रखता है, उस परमेश्वर को डर कर हमारा जीवन या उस परमेश्वर का भय मानकर हमारा जीवन बिता रहे हैं या नहीं, यह हमें देखना है। हर एक मनुष्य यदि इसको कोई काम करना होगा या फिर बातें करने हेतु बहुत बार सोचता है कि यदि मैं फलाना काम करूँगा या फिर मैं कोई बात को बता दूँगा तो वह किसी दूसरे को बुरा तो नहीं लगेगा। वह डरते रहता है, किसी मनुष्य को मुझ पर गुस्सा तो नहीं आएगा। ऐसा मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के बारे में सोचता रहता है। पर जिस परमेश्वर ने हमें बनाया हुआ है, उस परमेश्वर के खिलाफ यदि हम कुछ काम करते हैं, उस परमेश्वर के खिलाफ हम बातें करते हैं, यदि हम कुछ बोलते हैं, तब उस परमेश्वर को कैसे लगता हो? कभी सोचा आपने? इस बारे में मनुष्य विचार नहीं करता। जैसे कि वचन में बताया गया है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उससे मत डरो। यह किसके बारे में बताया गया है? यह मनुष्य के बारे में बताया गया है कि मनुष्य केवल शरीर को घात कर सकता है। शरीर का घात करना यानी शरीर का नुकसान कर सकता है, शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, शरीर को तकलीफ दे सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के शरीर को ही नुकसान दे सकता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, इस आत्मा को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह वचन कह रहा है, जो मनुष्य होते हैं वो केवल शरीर पे घात कर सकते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर आत्मा को जो परमेश्वर का दिया है उस पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो हमें परमेश्वर से डरना है, ना कि किसी मनुष्य से। आगे वचन में बताया गया, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। वचन क्या कह रहा है? पर उसी से डरो जो आत्मा और दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इसलिए वचन कहता है, उस परमेश्वर को डरो जिसने शरीर और आत्मा दोनों दिया है। वह इस शरीर और आत्मा का नाश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर से डरो, किसी और से नहीं। आज हमें अपने आप को परखना है कि क्या आज हम परमेश्वर को डर कर जीवन बिता रहे हैं या नहीं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक महिला एक शहर में भाड़े के मकान में रहती थी और एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, लेकिन एक महीना ऐसे हो गया कि वह पूरा किराया नहीं दे पाई। फिर मकान मालिक ने उसे कहा कि अगले महीने में पूरा किराया देना पड़ेगा, नहीं तो तू कहीं और दूसरा घर देख ले। उसी महीने में उस महिला के साथ एक और घटना घट गई। जहाँ पर वो नौकरी करती थी, उस कंपनी का जो बॉस था, उस महिला को अपने केबिन में बुलाया और उसको बताया कि हमने किसी कंपनी से 10 सामान के लिए पैसा लिया हुआ है और तुम उस कंपनी के नाम से एक बिल बना दे कि हम साथ ही सामान दे पाएंगे, क्योंकि सामान का भाव बढ़ गया है।
और साथ ही सामान उस कंपनी में भेज दे, ऐसा उस बॉस ने उस महिला को कहा। उस महिला को पता था कि यह बॉस बोल रहा है यह गलत है। वो महिला जानती थी कि जो बॉस बोल रहा है, जो हमारा सेठ बोल रहा है, ये गलत है और झूठा काम है, क्योंकि सामान का कोई भी रेट नहीं बढ़ा हुआ है। फिर उस महिला ने अपने बॉस से कह दिया कि मैं यह गलत काम नहीं कर सकती, गलत बिल नहीं बनाऊंगी, और कहकर उस केबिन के बाहर चली गई। उस बॉस ने फिर एक बार उसे केबिन में बुलाया, लेकिन जाते वक्त वो महिला सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह गलत बिल नहीं बनाऊंगी। यदि बॉस मुझे काम पर से निकाल भी देगा तो भी मैं गलत काम नहीं करूंगी। ऐसा विचार करके वो अंदर गई। फिर उस बॉस ने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं कर रही हो। तब उस महिला ने कहा कि मैं जिस यीशु की प्रार्थना करती हूँ, जिसके ऊपर निर्भर रहकर हम जीवन जीती हूँ, जिसके वचनों के अनुसार हम जीवन बिताती हूँ, उसके वचनों के खिलाफ आप मुझे बता रहे हैं। और आगे मैं यह भी कह रही हूँ कि चाहे आप मुझे काम पर से निकाल देंगे तो भी मैं चलेगा, लेकिन मैं यह गलत काम नहीं करूँगी। और महिला ने बोली कि मैं जिस यीशु पर विश्वास करके जीवन बिता रही हूँ, मैं उसके खिलाफ कोई भी काम नहीं करूँगी, चाहे आप तो मुझे काम से निकाल दें, चाहे कंपनी से निकाल दें। और वो कह करके केबिन से बाहर आ गई। जब उस औरत ने ऐसा जवाब दिया तो उस बॉस को गुस्सा आ गया। जब उस औरत ने ऐसा जवाब दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगी, तो उस बॉस को, जो सेठ था, उसको गुस्सा आ गया और निकल जाने को, और केबिन से निकल जाने को कहा कि जो सामान भेजना है भेज दे, जो बिल बनाना है बना दे, लेकिन अभी मेरी केबिन से बाहर निकल जा। उसने ऐसा बोल दिया कि जो तुम्हें बिल बनाना है, जो करना है कर, अभी तू मेरे सामने से हट जा। फिर उसने सही सही जैसा उसका दिल कहा, वो अपने हिसाब से उस कंपनी को सही सही बिल और कंपनी को सामान भेज दिया। फिर दूसरे दिन जिस कंपनी में सामान भेजा गया था, उस कंपनी से बॉस को फ़ोन आता है। फिर दोनों के बीच बातचीत हो गई। फिर उस बॉस ने उस महिला को केबिन में बुलाया और कहा, जिसके पास हमने कल सामान भेज दिया था, उस कंपनी का मालिक हमसे खुश हो गया है। उनके प्रति जो ईमानदारी दिखाई है उसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं। और उस कंपनी के मालिक ने कहा कि अब हम सभी ऑर्डर आपको ही देंगे, धन्यवाद। उस बॉस ने आगे कहा कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। उसने कहा, जो ईमानदारी तूने दिखाई, परमेश्वर को डर कर जो जीवन जीती है। फिर बॉस ने कहा, उस यीशु मसीह पर मैं भी विश्वास रखूँगा। फिर उस मालिक ने भी उस यीशु मसीह पर विश्वास रखने लगा और उनकी आज्ञा और वचन के अनुसार जीवन बिताने लगा। उसके बाद उस बॉस ने उस महिला की तनख्वाह भी बढ़ा दी। उसके बाद उस महिला की तनख्वाह भी बढ़ाकर दुगनी कर दी गई। हम देखते हैं कि उस महिला के ज़िंदगी में क्या प्रसंग आ गया था। अगर वो नौकरी चली जाती तो वह घर भी छोड़ना पड़ता था। उसने उस परमेश्वर का भय मानकर काम करती रही और उसका फल उसको मिला। हमको भी उस परमेश्वर का भय मानकर जीवन बिताना है। जिस प्रकार एक कारीगर को अपनी बनाई हुई मूर्ति में गलती हो जाने के बाद उसको नष्ट करने का अधिकार होता है, उसी प्रकार परमेश्वर को भी उसके बनाए रास्ते पर न चलने पर उसको भी नाश करने का अधिकार होता है। धन्यवाद। आमीन।